हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा मनुष्य जीवन रेडीमेड है या नेवर मेड है। हमें हमारा जीवन रेडीमेड कपड़े की तरह बना बनाया नहीं मिलता। हमें जीवन को सजगता से, धैर्यपूर्वक आत्मिक बनाना पड़ता है। आध्यात्म यानी स्वयं की खोज, अपने जीवन को सार्थक और उत्तम बनाने का मार्ग। सामान्य काल का दूसरा सप्ताह 19 जनवरी 2024, शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 21 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19 तक। कई जगहों पर, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी नदियों का पानी व्यर्थ बह जाता है। पहाड़ी इलाकों में बहुत बारिश होती है, लेकिन पहाड़ी इलाके को उसका लाभ नहीं मिलता। कई बार भरे नदियों के उफान से बर्बादी ही होती है, लेकिन कई ऐसे जगहों पर जहां बांध बनाकर, डैम बनाकर पानी का संचय किया जाता है और वहाँ बिजली और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की जाती है। इसी तरह जीवन को सार्थक बनाने के लिए लगातार धैर्य और मेहनत और आध्यात्मिकता में बढ़ने की ज़रूरत है। जीवन में शक्ति होना काफ़ी नहीं है, शरीर में धन बल, मन बल काफ़ी नहीं है। जो शक्ति हमें मिलती है उसका सही उपयोग, सही दिशा में उपयोग, समझदारी जरूरी है। सही चीज़ में शक्ति लगाना, सही जगह शक्ति लगाना जरूरी है। आज के पहले पाठ में साउल और दाऊद के बीच जो दुश्मनी का प्रारंभ हुआ था वो किस तरह से बढ़ता गया। कहा जाता है एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक राज्य में दो राजा कैसे रह सकते हैं। यही बात थी। साउल जिसे ईश्वर ने त्याग दिया था और दाऊद को नया राजा होने का सौभाग्य मिला था। ईर्ष्या से साउल ने अपनी सारी सेना लेकर, अपनी पूरी ताकत से दाऊद को खोजने और उसको बर्बाद करने के लिए अपनी सारी शक्ति को लगा दिया। ये नासमझदारी है। अपनी शक्ति व्यर्थ जगह पर विनाश के लिए लगाना कोई समझदारी नहीं है। उसी के विपरीत दाऊद, जो साउल को मार सकता था, उसके बहुत नज़दीक आ गया था, कपड़े काट लिया था, लेकिन वह अपने शक्ति को व्यर्थ लगाने से बचा, अपराध से बचा। हमें यही करना है, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना है और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और भटकाने वाली चीज़ों, बातों और शक्तियों से बचना है। आज के सुसमाचार में ईसा आत्मा द्वारा आविष्ट होकर, ईश्वर से जुड़कर अपने शिष्यों को बुलाते हैं। शिष्यों का चुनाव प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। ईश्वर अपना कार्य शुरू किया और वो कार्य ईसा के प्रार्थना के द्वारा हुआ। ईसा प्रार्थना में होकर 12 शिष्यों को चुने और उनके साथ रहकर उनको प्रार्थना करना सिखाए, ईश्वर से जुड़ना सिखाए और शिष्यों को उनकी मुक्ति के लिए और सारे संसार की मुक्ति के लिए तैयार किए। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता अत्यंत जरूरी है। कुछ समय हमें गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, जिससे हम
आत्मा का अनुभव कर सके। हमारे उद्देश्य को स्पष्ट होना जरूरी है कि हम क्यों इस संसार में हैं, कैसे आत्मा की शक्ति पा सकते हैं और कैसे शक्ति को व्यर्थ गंवाने से बच सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है और दूसरों को भी मुक्ति की दिशा में ले चलना है। हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन पर कार्य करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ईश्वर से जुड़कर मुक्ति की दिशा में गति करें और व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की उलझनों में, सांसारिकता में और इसके भटकाव से हम बचें और केंद्रित होकर आध्यात्म की ओर बढ़ते जाएं। आमीन।